हाँ जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हमने दिखाया आपको कि एक 3 किलोवाट का जो सेटअप हमने यहाँ पे लगाया था, उस सेटअप के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पे 3 किलोवाट के साथ में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट लगाए हैं, ACDB, DCDB, इन्वेटर और ऊपर पैनल, उनकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। उसमें स्टार्टिंग करते हैं हमारे इन्वेटर के पास से। इन्वेटर के पास में हमने दो चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पे, जो भी हमने इंस्टॉलेशन कर रखा है हम एक एक करके आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कौन से वाला इन्वर्टर लगा रखा है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया है एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो NXG 150 के नाम से आता है। ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है और ये पूरा का पूरा टच के साथ में वर्क करता है। और इसके साथ में हमने लगाई है हैवेल्स की ACDB और ये हैवेल्स का ही DCDB। तो दोनों चीज़ें पूरी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने वो चीज़ें चुनी है। और सेकंड जो वायर हमने यूज़ किया है वो पॉलीकैप यूज़ किया है। उसके साथ में हमने एक फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे हमने बैटन का यूज़ करा है। और यहाँ पे जो AC वायर है वो AC वायर भी हमने प्रॉपर फुल गेज के साथ में 16 स्क्वायर mm के साथ में हमने यहाँ पे डाल रखी है। तो ये हमारी ये सारी की सारी वायरिंग है जो ऊपर की तरफ में जा रही है पैनल्स के पास में। और ये अपना इन्वर्टर का सेटअप हो गया। यहाँ पे वैसे तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे हमने लगा रखा है 3 किलोवाट के पैनल से और 5 किलोवाट का हमने यहाँ पे इन्वर्टर दे रखा है। वो एक वजह है कि कस्टमर को आने वाले टाइम में कभी भी रिक्वायरमेंट होगी, वो 3 किलोवाट से 5 किलोवाट की ओर जाना चाहेगा तो वहाँ पे वो 2 किलोवाट के पैनल एक्सटेंड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें भी वैसे भी डबल MPPT के साथ में इन्वर्टर आता है। तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस टाइम पे जो जनरेशन होगी पैनल्स की वो नहीं होगी। अभी जो पैनल्स लगे यहाँ पे मोनोप्रक बाईफेशियल पैनल लगे हैं, वो भी ल्यूमिनस के पैनल है। और आने वाली जो जनरेशन होगी वो टॉप कोन के अंदर जाएंगे या किसी दूसरे पैनल के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी होगी तो उसके साथ में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो इन्वर्टर की VOC रेंज है वो भी अच्छी खासी है, जो स्टार्टिंग के साथ में 80 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक ऑपरेट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी खास बात है इन्वर्टर की। जो अपना स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग वोल्टेज जो चाहिए होती है इन्वर्टर को वो बहुत कम है। तो MPPT के अंदर जो भी इसका वोल्टेज गैप है वो बहुत अच्छा खासा है। जैसे इन्वर्टर है सुबह के समय में जल्दी स्टार्टअप हो जाता है और जल्दी जनरेशन अपनी बनाने लग जाता है और जनरेशन अच्छी खासी आती है। अभी ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, मतलब 5 किलोवाट का इन्वर्टर और 3 किलोवाट पैनल है। तो इसकी जनरेशन पर डे के हिसाब से अप्रोक्स यहाँ पे 18 से 20 यूनिट पर डे के हिसाब से बना रहा है। लेकिन जो पूरी ईयरली आएगी तो उसकी जनरेशन अप्रोक्स ये मान के चलो आप 5 यूनिट के आसपास में जनरेशन इसकी आ जाएगी। तो इस सिस्टम की कॉस्ट है जो वो कॉस्ट हम बता देंगे। वैसे भी हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर रहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम भी। तो इसके साथ में आपको साइट के अनुसार आपको प्राइसिंग का भी रहता है, उसमें कम ज़्यादा कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की डिटेल हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर GI का स्ट्रक्चर है या कौन सा स्ट्रक्चर लगा हो, उसी के साथ में एक कॉस्टिंग है वो कम ज़्यादा रहती है। तो आइए अभी ऊपर दिखाते हैं आपको हमारा सोलर पैनल्स की माउंटिंग। देखो यहाँ पे हमने नीचे आपको दिखाया कि हमारा इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है, बॉक्स कौन सा लगे हैं, ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स कौन सा लगा है। यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपको जो पैनल्स लगे, यहाँ पे जो हमारे पैनल्स लगे हैं 545 वाट के बाईफेशियल पैनल लगे हैं ल्यूमिनस के। आप स्ट्रक्चर देख रखते हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर एक खास बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी इंस्टॉलर रहता है यहाँ पे 2 जो परलिन रहती है वो डालता है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 परलिन डाली है जिससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है बहुत बढ़ गई है। उसके साथ में जो प्रॉपर ब्रेसिंग है वो दे रखी है हमने और हैवी स्ट्रक्चर का यूज़ किया है जिससे वो मतलब हिलता नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती थी कि बस स्ट्रक्चर हिलता था, लेकिन नहीं, स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्ट्रेंथ के साथ में होना चाहिए। वो हमारे पैनल्स को उड़ने से बचाता है और हमारी जो हमने कॉस्ट इन्वेस्ट कर रखी है उसको सेफ रखता है। यहाँ पे हमने जो वायरिंग कर रखी है प्रॉपर वायरिंग पाइप के साथ में दे रखी है हमने। नीचे जो हमने DC वायरिंग कर रखी है उसके अंदर भी प्रॉपर पाइप्स के साथ में जा रखा है। और यहाँ पे ब्रेसिंग भी दे रखी है, वो भी अच्छी खासी दे रखी है जिससे अपने स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। और आप देख सकते हो कि हैवी पिलर्स यहाँ पे बना रखे हैं। इन पिलर्स की क्वालिटी आप देख सकते हो राउंड शेप में। और नीचे भी क्या है कि इसको जो लेंटर के साथ में है उसके साथ में फिट कर रखा है फास्टनर्स के साथ में, तो इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और बाकी अपना सोलर पैनल लगवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के साथ में। देखो अभी मार्केट में यही रहता है कि अप डाउन रहता है कि पैनल कौन सा लें, इन्वर्टर कौन सा लें। हम आपको सजेस्ट करेंगे आपके अनुसार कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए और कितनी आपको रिक्वायरमेंट है।
अभी कस्टमर को 1 या 2 AC चलने थे, इनकी कंटिन्यू चलने थे, लेकिन वहाँ पे भी हमने इसको सजेस्ट किया कि आप अभी के लिए 3 किलोवाट लगवा लीजिए, और उसके बाद में यदि आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे उनके पास में अच्छा खासा स्पेस है, तो वो 5 किलोवाट के ऊपर भी जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू।